दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा दोस्तों 360 नंबर का लेक्चर और बहुत खुशी हो रही है मुझे ये बताते हुए कि आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो आपके पूरे 10,800 सवाल तैयार हो जाएंगे। ठीक है, देखिए बहुत डिटेल में इस सीरीज में आपको कवर करा रहा हूँ। इसी सीरीज के अंतर्गत दोस्तों अब तक 5 बड़े विषय मैंने आपको पढ़ा दिया है, जिसमें एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, इंडियन पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये 5 विषय पूरी तरह से पढ़ा के मैं समाप्त कर चुका हूं। और आज ये 6वें विषय पर हम काम कर रहे हैं और 6वें विषय में भी दोस्तों अब तक आपको 30 लेक्चर दिया जा चुका है। 331 नंबर से क्लास शुरू हुआ था इंडियन ज्योग्राफी का, आज 360वां लेक्चर है, यानी 30 लेक्चर आज हमारा कवर हो रहा है। और आज की जो हमारी टॉपिक है यह है दोस्तों भारत के सुप्रसिद्ध जलप्रपात। ठीक है, तो बहुत सारे जलप्रपात यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, जैसे परीक्षा में आ सकता है सवाल, जैसे दे दिया पाइकारा जलप्रपात किस नदी पर है या किस राज्य में स्थित है, कहाँ स्थित है, या फिर थलैयार हो गया, या फिर माओसमाई हो गया, या फिर रजरप्पा हो गया, या फिर ककोलत हो गया, या फिर यहाँ पर एलिफेंट हो गया, या मेकेदातु हो गया, बरकाना हो गया। मुझे पता है आपको कितना पता है, ये मैंने जितने नाम लिए ना इनमें से एक भी सवाल का जवाब आप नहीं दे पाएंगे। आप क्या यहां वीडियो देख रहे हुए 99.99% लोग दोस्तों इसका जवाब नहीं दे पा रहे हो। अगर कहीं भूले भटके एक आध दो लोग हैं तो अपने आप को लाखों में एक समझें जो इन सवालों का जवाब दे पा रहे हैं। लेकिन क्लास यदि आप देखते हैं तो आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। एक चीज और याद रखिएगा, स्टडी 91 के जो पेड कोर्स थे वो अब एक नए एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और यहां से तैयारी कीजिए। एक सवाल और है कि सर क्यों इंस्टॉल करें, हमें क्या जरूरत है? तो जरूरत आपको इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये जो क्लास दे रहा हूं मैं, ये ट्रेलर है। आपको पिक्चर देखनी है तो हमारे पेड प्रोग्राम में आना होगा, और पेड प्रोग्राम जो पहले हजारों रुपए में बिकते थे अब उसकी प्राइस कम कर दी गई है। इस एप्लीकेशन पर आपको मिनिमम 200 रुपए से भी कोर्सेज मिल जाएंगे, यानी 200, 250, 300। ट्यूशन फीस भी इससे ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप चाहे तो पूरा का पूरा बैच इस प्राइस में पा सकते हैं दोस्तों, अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो। स्टडी 91 ऑफिशियल नाम से एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, वहां आ जाइए। नए नए बैच वहां पर लॉन्च कर दिए गए हैं, और भी जो बैच हमारे और भी जो फाउंडेशन और इंडिविजुअल बैच हैं वो सभी मैं यहां पर धीरे धीरे अपडेट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सवालों को देखते हैं। पहला सवाल दे रहा दोस्तों कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों कौन है? बहुत कंफ्यूजन होता है, कई बार बच्चे कहते हैं जोग जलप्रपात, कई बार कहते हैं कुचिकल। सर सही आप बता दीजिए एक लाइन में कि परीक्षा में सवाल आए तो क्या बताएंगे। तो मेरी बात मानिएगा, परीक्षा में सवाल पूछे तो बताएगा कुचिकल जलप्रपात। क्या बताएंगे? कुचिकल जलप्रपात जो है दोस्तों, कुचिकल, ठीक है, कुचिकल जलप्रपात जो है दोस्तों ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, अब एक सवाल, अब आपके मन में अगला सवाल आ गया, सर अगर ऊंचाई की बात हो ही रही है तो कितनी ऊंचाई है? 450 मीटर से अधिक। एग्जैक्ट की बात करें तो 455 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 455 मीटर ऊंचा है। अब अगला सवाल आपका आ गया कि सर इसका स्थान क्या है, लोकेशन क्या है? तो याद रखेगा इसका लोकेशन है सीमोगा जिला। और ये कहां पड़ता है दोस्तों सीमोगा? तो सीमोगा स्थित है दोस्तों कर्नाटक में। कहां स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ये जो जलप्रपात है कर्नाटक में स्थित है। एक सवाल और मन में आ रहा है, सर ये किस नदी पर स्थित है? तो वराही नदी पर स्थित यह जलप्रपात है। अगर नदी आपको जानना है तो याद रखेगा यह किस नदी पर स्थित है, याद रखेंगे यह वराही नदी कर्नाटक में बहती है। वराही नदी पर स्थित जलप्रपात है जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे सीधे यही आपको जवाब देना है अगर आप नितिन सर की बात मानते हैं तो। अगला सवाल देखिए, खरा शरावती नदी पर स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो शरावती नदी पर जो जलप्रपात है उसका नाम है जोग जलप्रपात, उसका नाम है गरसोप्पा जलप्रपात, या फिर इसी का नाम है दोस्तों महात्मा गांधी, ये नया नाम है इसका। ठीक है, महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, और वहां के जो लोकल लोग हैं वो इसे जोगाड़ा गुंडी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जोगाड़ा गुंडी। ठीक है, जोगाड़ा गुंडी के नाम जानते हैं। तो ये सभी दोस्तों एक ही जलप्रपात का नाम है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, ये एक ही जलप्रपात के अलग अलग नाम है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक उसी तरह से दोस्तों यहां भी सवाल आ जाता है कि यह किस स्थान पर स्थित है, तो क्या बताएंगे? यह कर्नाटक
कर्नाटक ही बोलिए, कर्नाटक गोवा बॉर्डर बोलने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे कर्नाटक में स्थित है, ये याद रखेगा। नदी दोस्तों आपसे पूछे तो बताएगा कौन सी नदी है, शरावती नदी। कौन सी नदी, शरावती नदी पर स्थित यह वाटरफॉल है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो वाटरफॉल है ये 4 वाटरफॉल को मिला के बनता है। कितने वाटरफॉल को मिला करके, 4। इसका जो पानी है ये 4 बार में दोस्तों नीचे उतरता है। तो एक है दोस्तों राजा, ठीक है, राजा, एक है रोवर, ठीक है, एक है रोरर, ठीक है, और एक है रानी, ठीक है, राजा, रोवर, रोरर, रानी, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये 4 हिस्से में दोस्तों बटा हुआ है जलप्रपात, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन ऊंचाई जो है वो कुचिकल से कम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, कारण नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात कौन सा है। तो अगर हम प्रसिद्ध जलप्रपातों की बात करें, अगर हम प्रसिद्ध जलप्रपातों की बात करें तो कम से कम 2 नाम तो आपको पता होना चाहिए। एक नाम है दोस्तों धुआंधार जलप्रपात, कौन सा है, धुआंधार जलप्रपात, और दूसरा नाम है कपिलधारा जलप्रपात, ठीक है, धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात है, ये आप याद रखेंगे, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात हैं, इन्हें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नर्मदा नदी जिसका उद्गम दोस्तों कहां से है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से, ठीक है। यह नदी कहां से निकलती है, तो याद रखेंगे यह नदी निकलती है अमरकंटक की चोटी से, ठीक है। अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यह नदी वहां से निकलती है, ठीक है। तो इतना तथ्य कम से कम जो है आपको पता होना चाहिए। अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल क्या दे रहा है, कह रहा है एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह, ठीक है, एशिया का पहला जो जल विद्युत गृह है ये किस जलप्रपात पर स्थित है दोस्तों। तो याद रखिएगा यह, इसका नाम ही है क्या दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात पर यह एशिया का पहला जो है जल विद्युत गृह बनाया गया था, ठीक है, जलप्रपात पर बनाया गया है। और ये जो जलप्रपात है दोस्तों यह किस नदी पर बना हुआ है, तो याद रखिएगा यह कावेरी नदी पर बना हुआ है, ठीक है, कावेरी नदी पर स्थित जलप्रपात है, जो कि एशिया का पहला जल विद्युत गृह दोस्तों इसी जो है जलप्रपात पर बनाया गया है, ये आप याद रखेंगे। लोकेशन आपसे पूछ सकता है, लोकेशन यानी स्थान आपसे पूछ सकता है कि कहां पर स्थित है, तो याद रखिएगा यह मैसूर में स्थित है। मैसूर कहां पड़ता है दोस्तों, मैसूर जो है दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है। तो ये तथ्य भी आपको याद रखना, मैं शिव समुद्रम जलप्रपात की बात कर रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। कह रहा है किस जलप्रपात को भारत के नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है दोस्तों, तो भारत का नियाग्रा जलप्रपात ये कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। क्या किसे कहा जाता है, चित्रकूट जलप्रपात को, ठीक है। अब एक सवाल ये आता है, दूसरा सवाल आता है दोस्तों कि चित्रकूट जलप्रपात जो है दोस्तों ये कहां पर स्थित है, स्थान कौन सा है, तो याद रखिएगा स्थान है बस्तर जिला, और बस्तर जो है दोस्तों ये कहां पड़ता है, ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। और अगला सवाल क्या बन जाता है दोस्तों कि ये जो जलप्रपात है ये किस नदी पर बना हुआ है, ये हो जाता है, तो याद रखिएगा यह इंद्रावती नदी पर बना हुआ, ठीक है। किस नदी पर, यह इंद्रावती नदी पर स्थित जलप्रपात है, जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात इसका नाम है। कभी कभी चित्रकूट शब्द मिल जाएगा तो परेशान मत होइएगा, चित्रकूट या चित्रकूट एक ही चीज है। कह दूध सागर जलप्रपात, डुडुमा या फिर दुदुमा जलप्रपात, गोकक जलप्रपात और जोग जलप्रपात, यह क्रमशः किस नदी पर दोस्तों बने हुए हैं, तो आपको ये बताना है। तो आइए एक एक के बारे में बातचीत करते हैं। अगर हम क्रमशः बता रहे हैं तो सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। पहला क्या था दोस्तों, यहां पर पहला था दूध सागर, क्या है, पहला है दूध सागर जलप्रपात। ये जो दूध सागर जलप्रपात है दोस्तों ये गोवा में बहने वाली नदी है, मांडवी नदी, ठीक है, ये गोवा में बहती दोस्तों मांडवी नदी, ये गोवा कर्नाटक के बॉर्डर पर स्थित है दोस्तों दूध सागर जलप्रपात। अगर आपने एक मूवी देखा होगा चेन्नई एक्सप्रेस शाहरुख खान वाली, तो उसमें दोस्तों यहाँ की शूटिंग हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है डुडुमा, तो देखिए कहीं कहीं पर डुडुमा लिखा होता है, कहीं कहीं पे दुदुमा लिखा होता है, तो परेशान मत होइएगा, चाहे यहाँ पर डुडुमा लिखा मिले चाहे आपको दुदुमा लिखा मिले, ये एक ही बात है। ये उड़ीसा में स्थित है। मच्छकुंड एक जो है नदी है, कौन सी नदी है दोस्तों, मच्छकुंड नदी है, यह आपके उड़ीसा में बहती है, यह उस नदी पर बना हुआ जलप्रपात है डुडुमा जलप्रपात। अगला है दोस्तों गोकक जलप्रपात, तीसरे नंबर पे जो लिखा है दोस्तों कौन सा है, वह है गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात दोस्तों एक कर्नाटक में स्थित है और घाट प्रभा नदी पर है। किस नदी पर दोस्तों, घाट प्रभा नदी पर यह स्थित जलप्रपात है, कर्नाटक में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। और अगला है दोस्तों जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात, तो याद रखेगा इसको मैंने बता ही दिया आपको कि जोग जलप्रपात भी दोस्तों आपके कर्नाटक में स्थित है, और यह जो जलप्रपात है यह शरावती नदी पर बना हुआ है, कर्नाटक में यह भी स्थित है। तो ये सारी बातें आपकी यहीं पे
समाप्त हो जाती हैं। एक एक पॉइंट क्लियर हो गया आपको? कहीं कोई डाउट नहीं है ना? देखिए ऐसे ही सवाल परीक्षा में बनते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बस इतना चीजें अगर आप याद रखते हैं। देखिए जलप्रपात से संबंधित जो मैं सवाल आपको दे रहा हूं, एसएसटी दोस्तों यही याद कर लीजिए, इससे ज्यादा सवाल आपको कहीं मिलने वाले नहीं। मैं ढूंढ के दोस्तों आपको करा रहा हूं, मैं जानबूझ के मिक्स कर रहा हूं। मैं चाहता तो एकदम सिस्टम से आपको कराता नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उसे आप सीरियल से पढ़िए, वो ज्यादा सही है। ठीक है, अगला सवाल है 12 पानी जलप्रपात। अब देखिए यहां से हालत खराब होने वाले सवाल आ गए, क्योंकि जो जान पहचान के सवाल थे वो यही समाप्त हो जाते हैं। 12 पानी या फिर 12 पानी, ये जो जलप्रपात है दोस्तों, एक सवाल यहां से बनता है, ये जो जलप्रपात है यह एक राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है, तो सवाल आता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो याद रखेगा सिमलीपाल। कौन से राष्ट्रीय उद्यान? सिमलीपाल। सिमलीपाल सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों यह स्थित है। और आप तो जानते हैं कि सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो याद रखेगा यह आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसको आप जानते होंगे। ठीक है, एक तो इसको याद रखेगा। अब पूछ रहा है दोस्तों यह कहां स्थित है, तो लोकेशन तो आपको दे दिया सिमलीपाल। ठीक है, लेकिन कभी कभी अलग से स्थान पूछ देता है, तो याद रखेगा यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। कहां पर दोस्तों? मयूरभंज जिले में स्थित है। और मयूरभंज कहां पड़ता है दोस्तों? उड़ीसा में। फिर से आपका जवाब वही हो गया। ठीक है, इसको याद रखेगा। हाँ, एक सवाल ये पूछ सकता है कि भैया ये किस नदी पर बना हुआ जलप्रपात है। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल हो जाएगा। तो अगर नदी पूछे, अगर आपसे नदी पूछे, तो याद रखेगा यह जो नदी है इसका नाम है बुद्ध बलंगा। ठीक है, बुद्ध बलंगा, बुद्ध लबंगा की बलंगा, बुद्ध बलंगा नदी इसका नाम ही दोस्तों। याद रखेगा इस नदी पर बना हुआ जलप्रपात है 12 पानी जलप्रपात। ठीक है, इसलिए 12 पानी कहा जाता है कि इसका जो जल है ना दोस्तों, कई स्टेप में दोस्तों गिरता हुआ नजर आता है, इसी वजह से दोस्तों ऐसा नाम दिया गया है। ठीक है, अगले सवाल पर आए दोस्तों। एक सवाल यहां पर इंपॉर्टेंट है, हुंडरू जलप्रपात। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि हुंडरू जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है, तो याद रखेगा स्वर्ण रेखा नदी से। सोने का घुंघरू याद रखेगा, घुंघरू से हुंडरू याद रखेगा। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी। और कहां पर दोस्तों, तो स्थान पूछ सकता है, तो लोकेशन पूछेगा तो बताएगा रांची। कहां है लोकेशन? रांची। और रांची कहां दोस्तों? रांची जो है ये झारखंड की राजधानी है। तो ये भी आप याद रखेगा कि ये हुंडरू जलप्रपात ये झारखंड में स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो याद रखेंगे स्वर्ण रेखा नदी। हुंडरू से घुंघरू याद रखिए, सोने के घुंघरू। तो आपको ये सवाल जो है याद हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि किस झरने को रेड टेल्स के नाम से जाना जाता है। रेड का मतलब क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। और टेल्स का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? पूंछ हो जाता है। ठीक है, तो लाल पूंछ की बात कर रही है, कह रहा है कि किस झरने को रेड टेल्स के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण भारत में स्थित झरना है, इसका नाम है थलैयार। कौन सा? थलैयार झरना। ठीक है, थलैयार झरना या थलैयार जो ये जलप्रपात है ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। इसे रेड टेल्स के नाम से जानते हैं, ये आप याद रखेंगे। चलिए, नदी का नाम दोस्तों आप ढूंढ के बताइएगा। एक आध सवाल अगर आपको होमवर्क दे के रखूंगा तो कम से कम इसी बहाने दोस्तों आप जवाब देंगे। ठीक है, आपको बताना है कि जो रेड टेल्स है, ठीक है, ये जो थलैयार जलप्रपात है ये किस नदी पर बना हुआ है। एक जवाब कम से कम आप ढूंढ के बताइएगा, तो मुझे ये पता चलेगा कि आप कितने ज्यादा एक्टिव हैं। ठीक है, तभी तो पढ़ने पढ़ाने में मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक जलप्रपात है दोस्तों चूलिया जलप्रपात। आपसे पूछ रहा दोस्तों ये जो चूलिया जलप्रपात है यह किस नदी पर स्थित है, तो च से चूलिया याद रखेगा और च से चंबल नदी आपको पता होगा। ठीक है, च से चंबल नदी आपको पता होगा, यह चंबल नदी पर बना हुआ जलप्रपात है, एक तो याद रखेगा। दूसरा आपसे स्थान पूछ सकता है, तो स्थान में क्या बताएंगे? कोटा राजस्थान। ठीक है, कोटा राजस्थान में स्थित यह चूलिया जलप्रपात है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों एक च से और आता है चचाई जलप्रपात। कौन सा आता है? चचाई जलप्रपात। ठीक है, अभी दिमाग में आ गया। ठीक है, चचाई जलप्रपात हो सकता है परीक्षा में चचाई पूछ दे। चचाई जलप्रपात दोस्तों ये स्थान पूछ लेता है, कहां स्थित है, तो याद रखेगा चचाई जलप्रपात जो है ये रीवा में स्थित है। और रीवा कहां पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश। रीवा में ही सफेद शेर पाए जाते हैं, पता है कि नहीं, वो भी आप याद रखेंगे। और ये किस नदी पर बना हुआ दोस्तों चचाई जलप्रपात, तो याद रखेगा जो चचाई जलप्रपात है ये बीहड़ नदी वहां एक बहती है, उसका नाम ही क्या है दोस्तों? उसका नाम है बीहड़ नदी। ये बीहड़ नदी पर बना हुआ जलप्रपात है, नाम है चचाई जलप्रपात। नदी का
नाम क्या दोस्तों, बीहड़। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि दोस्तों जो चंबल नदी है ना, ये बीहड़ों का निर्माण करती है, उत्खात भूमियों से होकर बहती है। तो कभी कभी दोस्तों बीहड़ को लोग कनेक्ट कर लेते हैं चंबल से, जबकि दोनों अलग बातें हैं। रीवा कहां है, चंबल वहां कोटा में बह रही है, ठीक है, बहुत दूरी है भाई, डिफरेंस आप देखें, कहां राजस्थान कहां मध्य प्रदेश, बहुत अंतर है दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जो पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं इसको समझिएगा, बीहड़ क्यों मैं बताया हूं, ये उसके पीछे रीजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है नोहकाली काई, बहुत फेमस, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध दोस्तों जलप्रपात है, नाम है नोहकाली काई। आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि नोहकाली काई जो जलप्रपात है यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो यह मेघालय में स्थित है। मेघालय, अगर राज्य की बात करेंगे तो क्या बताएंगे, यह मेघालय में स्थित है। मेघालय के अंतर्गत दोस्तों पूछ सकता है कहां पर, तब बताएगा दोस्तों यह चेरापूंजी में स्थित है। कहां पर, चेरापूंजी, ठीक है। चेरापूंजी दोस्तों लंबे समय तक सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता था, लेकिन अब जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है ये इसी चेरापूंजी के पास में मासिनराम है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो अब कौन है दोस्तों, याद रखेंगे मासिनराम है। क्या नाम है उसका, नाम मासिनराम है। कुछ समय पहले तक दोस्तों चेरापूंजी हुआ करता था, लेकिन अब डेटा चेंज हो गया, मासिनराम आप याद रखेंगे। ये चेरापूंजी के पास में स्थित जगह है। नोहकाली काई जो है दोस्तों ये चेरापूंजी के पास में स्थित है, ठीक है। और अगर राज्य की बात करेंगे तो मेघालय याद रखेगा, राजधानी शिलोंग है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल दे रहा है राजरप्पा। राजरप्पा जलप्रपात दोस्तों यह किस नदी पर बना हुआ जलप्रपात है, सिर्फ आपको यह नाम बताना है, राजरप्पा, या कभी कभी इसे रजरप्पा भी बोलते हैं। रजरप्पा जो जलप्रपात है दोस्तों ये दो नदियों पर बना हुआ है। एक तो दामोदर नदी जो कि हुगली की सहायक नदी है, आप जानते होंगे दामोदर कौन सी है दोस्तों, दामोदर नदी जो है ये हुगली की सहायक नदी है, ठीक है। हुगली की सहायक नदी है, ठीक है। दामोदर नदी सबसे ज्यादा दूषित नदी भी है, पश्चिम बंगाल का शोक भी इसे कहते हैं। सारे तथ्य आप इसके बारे में याद रखें, ठीक है। तो दामोदर नदी और भीरा नदी, नाम नहीं सुना होगा, भीरा या भेरा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो याद रखेगा ज्यादातर भीरा ही मिलेगा, ठीक है, भीरा नदी। ये जो भीरा नदी दोस्तों इसको भैरव नदी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इसे भैरव नदी भी कहा जाता है। तो हो सकता है भीरा मिले, भेरा मिले, भैरव मिले, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। हाँ, ये पूछ सकता है कि इसका स्थान कहां पर है, ये रजरप्पा जो जलप्रपात इसका स्थान कहां स्थित है दोस्तों, तो याद रखेगा इसका स्थान है रामगढ़। कहां है, रामगढ़। और जो रामगढ़ है दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेगा झारखंड में स्थित है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको, समस्या नहीं ना, अच्छे से याद कर लेंगे ना, दिमाग में एकदम बिठा लीजिए दोस्तों। कमाल का सवाल है, इससे बाहर से कुछ आने वाला नहीं है। मैं बार बार आपको भरोसा दिलाता हूं दोस्तों, अगर आप ये सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं पूरी तरह से निःशुल्क है, पैसा लगना नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि कितना क्वालिटी बच्चों को चाहिए भी या नहीं चाहिए। मुझे तो कभी कभी लगता है कि पढ़ने लिखने वाले लोग ना रह नहीं गए, ईमानदारी से बताऊं तो रह ही नहीं गए हैं, क्योंकि होते हैं तो ये क्लास उन्हें पसंद आती। जितने शिद्दत से, मेहनत से इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूं, आप किताबों में पढ़िएगा, आपको इतने जलप्रपात वहां नहीं मिलेंगे। मैं तो 30 नए जलप्रपात के बारे में आपको बता रहा हूं। और मैं जब जलप्रपात पे काम करता हूं ना तो मुझे खुद भी लगता है बनाते समय मुझे कितना ढूंढना पड़ता है, मिलता ही नहीं है। फिर मैं प्रश्न पत्र अलग अलग परीक्षाओं के उठा के देखता हूं, भाई कहाँ क्या पूछा, किस स्टेट में क्या पूछा, यहाँ अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये तो उसको ढूंढ करके कलेक्ट करना, बनाना कितनी बड़ी बात है। उसके बाद भी आपके व्यूज नहीं आते, बहुत बुरा लगता है कभी कभी। लेकिन फिर लगता है कि चलो जो बच्चे देख रहे हैं, कम से कम एक आध बच्चे भी अगर कमेंट करते हैं कि सर प्लीज आपसे निवेदन है ये सीरीज बंद मत कर दीजिएगा, उस एक बच्चे के लिए मैं पढ़ाना चाहूँगा। मुझे नहीं चाहिए व्यूज, ठीक है। थोड़ा कष्ट होता है, दुख होता है जब लगता है कि नहीं, जो अपने से कम वाले लोग हैं ना वो एकदम रफ्तार में आगे जा रहे हैं और हम जो है बहुत पीछे चल रहे हैं। थोड़ा दुख होता है, लेकिन कोई बात नहीं, कल अपना दिन भी आएगा, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक जलप्रपात है वजराई जलप्रपात। क्या नाम है, वजराई, या कहीं पर वज्राई भी लिख सकता है, ठीक है। तो वजराई जलप्रपात दोस्तों आपको बताना है कि किस नदी पर स्थित है वजराई। किस नदी पर बताओगे तो लोकेशन तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नदी याद रखेगा दोस्तों, उरमोडी नदी है। कौन सी नदी है, उरमोडी नदी। और उरमोडी नदी दोस्तों बहती कहाँ है, तो याद रखेगा ये महाराष्ट्र में बहती है। ये जलप्रपात भी दोस्तों कहाँ स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। अब महाराष्ट्र में इस तरह के बहुत सारे वाटरफॉल है, ठीक है, बहुत। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश को तो नदियों का
क्षेत्र ही माना जाता है। नदी सबसे सर्वाधिक नदियां दोस्तों कहां पर, मध्य प्रदेश में। नर्मदा उद्यान देख लो तो 39 नदियां जाकर मिलती हैं भाई, अकेले मध्य प्रदेश राज्य में 39 नदियां, 22 नदी एक तरफ से बाकी एक तरफ से, ठीक है, एकदम भीड़ लगी हुई है, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको सारा कंटेंट। आगे बढ़िए, करा अंबोली घाट जलप्रपात यह किस नदी पर स्थित है दोस्तों, आपको बताना। अंबोली घाट ये भी दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन नदी का नाम क्या दोस्तों, नदी का नाम है हिरण्यकेशी नदी। कौन सी नदी है, हिरण्यकेशी। ये सब छोटी छोटी नदियां हैं। बस दोस्तों क्या है, महाराष्ट्र में बहुत सारे पहाड़ हैं, उन पहाड़ों पर से जब इनका जल गिरता है तो जलप्रपात तो बन ही जाता है, ठीक है। और आप तो जानते हैं कि किसी भी पर्वत से अगर पानी गिरने लगा तो जलप्रपात का निर्माण हो गया, उसके लिए कोई कंडीशन तो चाहिए नहीं। अब वहां पर जब हम पहाड़ी क्षेत्र हैं तो नदियां पहाड़ों पर से तो गिरेंगे ही गिरेंगे, ठीक है। तो अंबोली घाट जलप्रपात आप इसे भी याद रखेंगे। एक दोस्तों इसी तरह से नया है पाइकारा जलप्रपात, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आपसे पूछ रहा है कि जो पाइकारा जलप्रपात है ये किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है, ये बताइए। तो ये तमिलनाडु में है और इस नदी का नाम भी पाइकारा ही है, ठीक है। तो पाइकारा जलप्रपात जो है दोस्तों, ये पाइकारा नदी पर बना हुआ है। और लोकेशन अगर इसका पूछे तब क्या बताएंगे दोस्तों, इसका लोकेशन है तमिलनाडु। कहां पर है दोस्तों, ये पाइकारा जलप्रपात, ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में दोस्तों एक स्थान पड़ता है ऊटी। क्या पड़ता है दोस्तों, ऊटी, ठीक है, ऊटी, या फिर ऊटी को हम उटक मंडल के नाम से भी जानते हैं। ये उसी उटक मंडल के पास में बहुत मस्त जगह है दोस्तों ऊटी, ठीक है। नाम भी सुना होगा आपने मूवी वगैरह में, ठीक है। पहले मुझे लगता था ऊटी रानीखेत के पास है, बट बाद में समझ में आया नहीं, ऊटी तो तमिलनाडु में है, रानीखेत आपका उत्तराखंड में। बहुत डिफरेंस है जमीन आसमान का ना। फिलहाल चलिए, जब बच्चे थे अलग बात है, मूवी वगैरह में दोस्तों इसका नाम सुनने को मिलता है। तो ऊटी आप याद रखेंगे, इसी के पास में पाइकारा वाटरफॉल है, इसे आप याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से किताबें भी आती हैं, आप नहीं जानते तो जानिए इसके बारे में। बहुत सारी किताबें हम लोगों ने लॉन्च किया है और एक एक किताबें बहुत शिद्दत, बहुत मेहनत से तैयार की गई हैं। आप एक बार लीजिए, और अगर आप किसी अलग अलग परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं तो एक बार हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट कीजिए, वहाँ और भी एग्जाम के लिए अलग अलग किताबें मिल जाएंगी। कहीं कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे खरीदें क्या करें, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप लोग कमेंट में बार बार पूछते हैं, तो आप सीधे व्हाट्सएप पे हमें मैसेज दीजिए ना, या तो कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज दीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी और आपको बता देगी कि कैसे किताब लेना है, क्या करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बरकाना जलप्रपात, ठीक है। ये भी आपके लिए नया जलप्रपात है, नाम ही नहीं आपने सुना होगा, तो बताएंगे इसका जवाब कैसे। आपसे पूछा जा रहा है कि बरकाना जलप्रपात जो है ये किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है, ये बताइए। तो बरकाना जो जलप्रपात है दोस्तों, ये बरकाना जलप्रपात जो दोस्तों ये किस नदी पर है, महाना में तो क्यूटी जलप्रपात है, क्यूटी वाटरफॉल। ये जब जो बच्चा इलाहाबाद रहता होगा उसे पता होगा, ठीक है। बरकाना जलप्रपात बहुत अच्छा नाम है यार, थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं। चलिए मैं बता देता हूं अभी, तब तक अगला सवाल करते हैं, आ जाएगा दिमाग में, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अगला सवाल दे रहा है कपिल धारा जलप्रपात। देखिए कपिल धारा से अमृत धारा दे रहा है। अमृत धारा से पहले दोस्तों मैं आपको कपिल धारा बता दूं। आपने पीछे पढ़ा था कि कपिल धारा जो जलप्रपात है ये किस नदी पर दोस्तों, ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है, नर्मदा पर। और नर्मदा पर ही दोस्तों आपका धुआंधार भी है ना, नर्मदा पर ही आपका धुआंधार जलप्रपात भी स्थित है, ठीक है। ठीक है, कई बार दोनों लोग दोस्तों ये दोनों को एक समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, याद रखिएगा। और बरकाना मुझे जहां तक याद आ रहा है बहुत अच्छा जगह है, नदी का नाम अरे बहुत मतलब आ रहा है दिमाग में और एकदम मतलब पुराणों से संबंधित है, ठीक है, लेकिन क्या ही बताऊं, बहुत बेहतरीन नाम है, नहीं चढ़ रहा दिमाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। करा भारत का सबसे छोटा जलप्रपात कौन, सबसे बड़ा तो आपको जान ही गए, ठीक है। सबसे बड़े में अगर पूछे कि सबसे बड़ा, अगर मान लीजिए पूछ दिया सबसे बड़ा, तो आप तो जानते हैं सबसे बड़ा दोस्तों कुचिकल जलप्रपात है। कौन सा है दोस्तों, कुचिकल जलप्रपात, जो कि 455 मीटर ऊंचा है दोस्तों, ये आप जान रहे हैं। और कौन सी नदी, वराही नदी पर बना हुआ है, ठीक है। कौन सी नदी है दोस्तों, वराही नदी, ये तो आप जान ही रहे। हाँ, इसको याद आ गया, सीता नदी, ठीक है, ये सीता नदी पर स्थित है दोस्तों। सीता नदी का नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आप याद रखिएगा, सीता नदी जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। यहीं पर दोस्तों ये बरकाना जलप्रपात स्थित है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो हम बता रहे हैं दोस्तों सबसे छोटा ना, सबसे छोटा जो जलप्रपात है दोस्तों वो है हुंडरू जलप्रपात। कौन सा है, ये हुंडरू जलप्रपात है। हुंडरू यानी घुंघरू, सोने का घुंघरू। तो याद रखेगा, हमने बताया था स्वर्ण रेखा नदी, आप याद रखेंगे। और लोकेशन क्या था
था दोस्तों इसका? इसका लोकेशन था रांची झारखंड, रांची झारखंड, ठीक है। यह भारत का सबसे छोटा जलप्रपात है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, बढ़िया सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा केवटी, केवटी लिखिए या फिर कहीं कहीं पे इसे क्यूटी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? क्यूटी जलप्रपात, ठीक है। क्यूटी वाटरफॉल बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, प्रयागराज से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रयागराज से केवल और केवल कितना? 100 किलोमीटर की दूरी पर रीवा वाले रोड में। सर इतना डिटेल में आप प्रेम से बता रहे हैं, मैं कई बार यहाँ गया हूँ, बहुत घूमा हूँ यहाँ पे, ठीक है, बहुत मतलब कई बार गया हूं, बहुत बेहतरीन जगह है क्योटी वाटरफॉल। और ये जो स्थित है दोस्तों, ये महाना नदी पर स्थित है। कौन सी नदी है? यहाँ पर एक नदी आती, छोटी नदी है, महाना नदी, ठीक है। कभी आप जब वर्षा के टाइम जाएंगे ना, तब आपको लगेगा इतनी भयानक, जबरदस्त, ठीक है। तो महाना इस नदी का नाम है, इसे आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, करा विहार जलप्रपात। देखिए बिहार नहीं है, विहार, विहार जलप्रपात दोस्तों, यह किस नदी पर बना हुआ है और किस राज्य में स्थित है? सवाल पूछे तो बताइएगा टोंस नदी। क्या बताएंगे? टोंस नदी। देखिए टोंस नदी को ही तमसा नदी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? टोंस नदी को ही, इसी का दूसरा नाम क्या है? तमसा नदी नाम है। ये जो स्थित है दोस्तों, ये बिहार के रोहतास में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? यह बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। इसको भी आप याद रखेंगे, टोंस नदी पर बना हुआ जलप्रपात है, ठीक है। नाम क्या है दोस्तों? विहार जलप्रपात, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। कह रहा है जोग जलप्रपात के निर्माण में किन 4 जलप्रपातों का योगदान है? ये तो हम लोग पीछे पढ़े थे ना कि कौन कौन से थे दोस्तों। तो एक था रॉकेट, फिर एक था दोस्तों रोरर और एक था दोस्तों रानी। पीछे मैंने कुछ गलत लिखा क्या? रॉकेट नहीं लिखा क्या? एक बार देख लूं मैं भाई, ठीक है। क्या नाम था यहाँ पे? अच्छा रोअर लिख दिया, ठीक है। मुझे अच्छा होता है कभी कभी ऐसा, ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ रहता है ना तो दिमाग में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखेगा, एक राजा है, फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक राजा था, एक था रॉकेट, राजा, रॉकेट, रोरर और रानी। राजा, रॉकेट, रोरर और रानी, ये दोस्तों 4 नाम है। रॉकेट नाम रहेगा, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। कभी कुछ अगर मुंह से गलत भी निकल जाता है ना, तो फिर वो पढ़ाते समय किसी न किसी बहाने सामने आ ही जाता है, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा किन्नरेन जलप्रपात, ठीक है। नाम भी नहीं सुना होगा किन्नरेन जलप्रपात का। चलिए कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि हर चीज का नाम सुने रहिए। अरे हर चीज का नाम सुने रहेंगे तो फिर स्टडी 91 पे आने का क्या फायदा? आने के बाद कुछ तो नया मिलना चाहिए ना। आइए सुनते हैं दोस्तों इसके बारे में कहानी। किन्नरेन जलप्रपात आपसे पूछ रहा, सिर्फ आपसे ये पूछ रहा किस, सर इस बार नदी नहीं पूछे, लगता है इस बार आप जो है क्वेश्चन देने वाले हैं कि किस नदी पर है। बिल्कुल, आप तो हमारे मन की बात जान गए, ठीक है। नदी दोस्तों आपको बताना है, नदी आपको बताना है, आप भी नहीं ढूंढ पाएंगे। पता क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों 2-3 वाटरफॉल ऐसे हैं जो पूर्वोत्तर भारत में स्थित हैं। पूर्वोत्तर भारत में खासी हिल्स है ना, अब वो ऊंचाई पर पर्वत है, बरसात भी खूब ज्यादा होती, मासीराम चेराब, रोज बारिश हो रही है, रोज पानी गिर रहा है, नदी की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आप ढूंढेंगे तो नदी इस तरह की कोई नहीं मिलेगी। हो सकता कोई लोकल मिल जाए, अलग बात है, बट मैंने दोस्तों इसके बारे में बहुत ढूंढा, हमें तो नहीं मिला, ठीक है। तो याद रखेंगे यह पूर्वी खासी हिल्स पर स्थित है। गारो खासी जयंतिया का नाम सुना है ना, उसी की बात कर रहा है। पूर्वी खासी हिल्स पे स्थित है। और ये पड़ता कहाँ दोस्तों? तो ये आपके मेघालय में स्थित है। कहां पर? मेघालय में स्थित है। उसी तरह से ये जो माओसमाई है, ये माओसमाई जो झरना है दोस्तों, ये अभी कहां स्थित है? ये अभी पूर्वी खासी हिल्स पर ही स्थित है, ठीक है। पूर्वी खासी हिल्स पर स्थित है। और लोकेशन क्या दोस्तों? तो जो राज्य है वो मेघालय राज्य है। राजधानी दोस्तों शिलोंग है, वो अलग जगह है, अपनी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है ककोलत जलप्रपात, ठीक है। हर जलप्रपात देखिए पूर्वोत्तर का नहीं है, कुछ नया भी है। ऐसा नहीं कि आप रटते चले आए कि नहीं पूर्वी खासी फिर खांसी लगा दे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ककोलत जलप्रपात दोस्तों ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये नेवादा विहार में स्थित है, ठीक है। नेवादा नाम से दोस्तों बहुत सारा जगह से, मिर्जापुर, इस तरह के नाम, या सिविल लाइंस, इस तरह से बहुत मिल जाएंगे। फिलहाल ये कहाँ स्थित है? ये नेवादा विहार में स्थित है। ककोलत जलप्रपात इसका नाम है। और करमानसाह नदी पर ये जो है बना हुआ, ठीक है। कौन सी नदी है दोस्तों? करमानसाह नदी, ठीक है। करमानसाह नदी पर बना हुआ जलप्रपात, इसका नाम है ककोलत जलप्रपात। क्या नाम है? ककोलत जलप्रपात नाम है, ये आप याद रखेंगे। अगला है
एन्ना जलप्रपात, एन्ना। अब एन्ना नाम पढ़ते ही ना अगर आपको नहीं भी पता होगा तो एन्ना एन्ना, सर कर्नाटक है नहीं, सर तमिलनाडु पक्का होगा नहीं, सर तब तो ना 100% बताओ ना आंध्रा, आंध्रा जवाब ऐसा लिख के दे दूं, नहीं सर अब क्या पूर्वोत्तर का राज्य है, तेलंगाना जवाब होगा एकदम काला मैं करूँ फिर नहीं। अब ऐसा करिए सर ना आप ही बता दीजिए, केरल सर भूल गया था, केरल है क्या, नहीं केरल भी नहीं। आपने क्या क्या कहा, आपने कहा केरल, हमने कहा नहीं, आपने कहा कर्नाटक, कर्नाटक, हमने कहा नहीं, आपने कहा तमिलनाडु, तमिलनाडु, हमने कहा नहीं, आपने कहा सर आंध्रा पक्का होगा, हमने कहा ये भी नहीं, आपने कहा सर तेलंगाना पक्का 100%, ये भी नहीं। आप अगर पुदुचेरी भी बता देते सर पुदुचेरी बगल में है, हो सकता है वहां पर हो जाए, नहीं वहां भी नहीं। ये जो एन्ना जलप्रपात है दोस्तों ये स्थित है महाराष्ट्र में, कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। और आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। सर नर्मदा नदी बताया नहीं था आपको कि मध्य प्रदेश निकलकर महाराष्ट्र होते हुए तब गुजरात जाती है, ठीक है, थोड़े क्षेत्र में बहती है और वहीं एक वाटरफॉल बन। सर हम तो जानते थे कि नर्मदा पर ना वो ना धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात स्थित, अरे वो तो बड़े जलप्रपात है, छोटा जलप्रपात इसका नाम है एन्ना जलप्रपात, ये स्थित है नर्मदा नदी पर। और महाराष्ट्र में किस जगह पर दोस्तों, तो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास में स्थित है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास में। सर गूगल हम करेंगे, आपको गलत कर लेना, गलत साबित पहले कर लो, गूगल कर लो, ढूंढ लो, पढ़ लो, देख लो, तब बता देना, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कौन सा जलप्रपात भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। सर पीछे तो हम लोग सिमलीपाल में पढ़े थे, उड़ीसा वाले में, ठीक है। यहाँ पे कौन सा दे रहा दोस्तों, कह रहा भगवान सर पहले ये तो पता चले कि भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, ये गोवा में स्थित है भाई, ठीक है। इसका स्थान कहाँ है दोस्तों, इसका लोकेशन है गोवा, ठीक है। सर गोवा है तो दूध सागर तो नहीं है ना, बिल्कुल सही आप पहचाने, ठीक है। चलिए एक सवाल का तो बढ़िया जवाब दिए, दूध सागर जो जलप्रपात था, ठीक है, दूध सागर जलप्रपात जो गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर स्थित है दोस्तों, वो कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये महावीर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और किस नदी पर दोस्तों बना हुआ है, तो नदी के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है, मांडवी नदी, ठीक है। और गोवा की जो राजधानी पणजी है ना, पणजी, वो दोस्तों इसी के किनारे स्थित है, ये आप याद रखेंगे, मांडवी नदी के किनारे ही स्थित है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल दे रहा है सहस्त्रधारा जलप्रपात। सहस्त्रधारा मतलब यहाँ पर एक दो धारा नहीं, हजारों की संख्या में धारा निकलती है, इस वजह से इसका नाम सहस्त्रधारा पड़ा है। और कई बार कहा, अच्छा सहस्त्रधारा के नाम से दो जलप्रपात है, मैं दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। फिलहाल आपसे पूछ रहा है किस नदी पर स्थित जलप्रपात है दोस्तों, याद रखेगा ये कालीगढ़ी नदी पर स्थित जलप्रपात है। बात आती है कि सर कालीगढ़ी या कालीगढ़ जो नदी है ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों डेरा दोस्तों कहाँ पड़ता है, डेरा पड़ता है दोस्तों उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है, डेरा जो है उत्तराखंड में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। एक जो है सहस्त्रधारा जलप्रपात ना, एक इसी नाम का जलप्रपात और है, वो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। क्या बात कर दी सर, और नर्मदा नदी पर कहाँ सर, तो याद रखेंगे नर्मदा नदी पर बना हुआ है मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ बना हुआ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। सर खाली इतना ही बताएंगे मध्य प्रदेश में ना, कोई लोकेशन तो होगा मध्य प्रदेश में, है भैया, म से मध्य प्रदेश, म से मांडला। कहाँ, मध्य प्रदेश के मांडला में भी एक सहस्त्रधारा जलप्रपात है, तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए दो अलग अलग जलप्रपात हैं, ठीक है, दो अलग अलग नदी पर हैं, अलग अलग राज्य हैं, नाम एक है, क्या कर सकते हैं बताइए। और ये सहस्त्रधारा जलप्रपात उत्तराखंड वाला है ना, यहाँ लोग दूर दराज से आते हैं, अपना दुख दर्द लेके, कहा जाता है यहाँ नहाने से दर्द दूर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पानी गर्म होता है, ठीक है। तो इस तरह की मान्यताएं हैं, फिर ठीक है, फिलहाल जो भी हो आप इसके बारे में जानिए। अगला सवाल दे रहा है मेकेदातु जलप्रपात, कल ही इसके बारे में पढ़े थे दोस्तों। मेकेदातु जलप्रपात दोस्तों यह किस नदी पर बना हुआ है, तो बताइए कावेरी। जवाब क्या आ जाएगा मन में, कावेरी, ठीक है। कावेरी नदी कर्नाटक में, ठीक है, कावेरी नदी। और स्थित कहाँ है दोस्तों ये जलप्रपात, अगर स्थान याद रखना हो तो क्या याद रखेंगे, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, ये वही कावेरी नदी है जिस पर शिव समुद्रम जलप्रपात बना हुआ था, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात भी ये भी कहाँ था, कावेरी पर। तो कावेरी पे दो जलप्रपात हैं, एक मेकेदातु है, एक शिव समुद्रम है, दोनों अपने दिमाग में बिठाइएगा। अगला सवाल दोस्तों एलिफेंट जलप्रपात। देखिए एलिफेंट एक जगह है दोस्तों, उसका नाम है एलिफेंटा। क्या नाम है दोस्तों, एलिफेंटा की गुफाएं।
एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ना, ये महाराष्ट्र राज्य में, जबकि इसका इस वाटरफॉल से कोई भी संबंध नहीं है। ये एलिफेंटा की गुफाएं हैं, ठीक है। यहाँ बड़ी बड़ी हाथियों की मूर्तियां हैं, इस वजह से इसे एलिफेंटा नाम दिया गया है। जबकि एलिफेंट जलप्रपात अलग है, ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं, इसको आप क्लियर कट याद रखिएगा। ये स्थित है मेघालय में, पूर्वोत्तर में स्थित है, मेघालय में शिलांग के पास स्थित है। कहां स्थित है? शिलांग के निकट दोस्तों स्थित है। एलिफेंट वाटरफॉल इसका नाम है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके ऊपरी भाग की तुलना में अधिक क्यों होता है? अरे कितना मजेदार सवाल दे दिया। सुनिए सवाल क्या कर रहा है। आप जानते हैं दोस्तों, पहाड़ों से जल ऊपर से गिरता है, ठीक है। तो लिखकर बता रहा है कि बहुत बड़ा अगर कोई झरना हो तो उसकी तली में जहां पानी गिर रहा है वहां पर पानी का तापक्रम, वहां का पानी का तापक्रम उसके ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है। मतलब नीचे गर्म होता है, ठंडा नहीं होता है, ठीक है। तापक्रम, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गर्म होगा ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गिरते हुए पानी, क्योंकि मैं कारण बता रहा हूं, सुनिएगा। क्योंकि गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा, भाई चलायमान है पानी ना, तो उस पानी की गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? उष्मा में बदल जाती है। इसी कारण दोस्तों ऐसा होता है, ठीक है। नीचे का पानी गर्म हो जाता है, ऊपर का पानी ठंडा रहता है। आप कभी चेक कीजिएगा, गर्म रहता है, ठंडा रहता है तो हम नहा नहीं पाते, ठीक है। गर्म रहता है इस वजह, ऊपर के तुलना में गर्म रहता है, एकदम हीट नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, तो इस बात को याद रखेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में आपसे बताया कि स्टडी 91 के जो कोर्सेज हैं वो एक नए एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो गए हैं दोस्तों। तो मैं चाहूँगा आप इस नए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसका नाम है स्टडी 91 ऑफिशियल, ठीक है। इस नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। सारे कोर्सेज भारी डिस्काउंट के साथ दोस्तों ऑफर किए गए हैं। 200, 300, 400, 500 रुपए में भी कोर्स अवेलेबल हैं और अच्छी वैलिडिटी के साथ पूरी की पूरी क्लास आपको दी जा रही है। अगर आप यहाँ से कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो पढ़ने का मजा दोस्तों बढ़ जाएगा। आप अगर पढ़ के देखिए, सारी क्लासेज दोस्तों मेरी खुद की क्लासेज हैं, तो एकदम बेफिक्र रहिए, निश्चिंत होकर आइए और ज्वाइन कीजिए क्लास को, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। एक निवेदन आप सभी से है, जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया, लाइक कमेंट शेयर तो कर दिया करिए। हाथ जोड़कर निवेदन, देखिए अगर आपको लग रहा हो कि नितिन सर वाकई मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाएंगे कि कब कौन सी क्लास दी जा रही है, अन्यथा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।